नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो मैं जानबूझकर हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ ताकि अभी 2 दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाया था शहर के आवारा कुत्तों के ऊपर, नागपुर के कोई भी आमदार विधानसभा में कुछ बोले नहीं, इस विषय पर जो मैंने वीडियो बनाया था वो काफ़ी ट्रोल हुआ। उस पर काफ़ी ट्रोलिंग हो रहा था और मुझे एक दो फ़ोन भी आ गए कि आपको और कोई विषय मिल नहीं रहे क्या चर्चा करने के लिए, आपको और कोई, आपको इसकी आंकड़ेवारी तो पता है क्या कि नागपुर में कितने स्ट्रे डॉग्स हैं और आप स्ट्रे डॉग्स के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। अ, विषय तो मैंने लिया था कि नागपुर के आमदार विधानसभा में इस बारे में चर्चा करने में आगे नहीं आए। विषय ये था कि उस दिन विधानसभा में आवारा कुत्तों की समस्याओं के ऊपर जो लक्ष्यवेधी लगाई गई थी मुंबई के आमदार द्वारा, आमदार अतुल भातखळकर जी ने जो लक्ष्यवेधी लगाई थी उसके ऊपर सरकार का जो जवाब आया उसके ऊपर कोई भी आमदार समाधानी नहीं था मुंबई का। तो मुंबई के सारे आमदार एकजुट हो गए और उन लोगों ने उस समस्या को, अति तीव्र समस्या है, अभी के अभी अधिवेशन खत्म होने के पहले इसके ऊपर आप क्या उपाय योजना कर रहे हैं मुंबई महानगर पालिका में, इसके लिए सरकार को, अपनी ही सरकार को आड़े हाथ लेने की कोशिश किया। उस वक्त नागपुर के कोई भी आमदार उस चर्चा में सहभागी नहीं हुए। यही मुद्दे के ऊपर हमने वीडियो बनाया था, लेकिन वो इतना ट्रोल हो गया कि लोगों को लगा कि लोग बोल रहे हैं कि अभी आपके पास यही मुद्दा बचा है क्या, आपके पास में आंकड़ेवारी है क्या। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आरटीआई एक्टिविस्ट अभय कोलारकर के द्वारा नागपुर महानगर पालिका से मांगी हुई जो जानकारी है, जो एक पुण्य नगरी नाम के नागपुर में वर्तमान पत्र है, उसकी स्टोरी छपी थी। उस स्टोरी के बेस पे भी वो आर्टिकल था जो मेरा वीडियो था। मैं बोला था कि 38,710 नागरिकों को अब तक पिछले 4 सालों में, जुलाई 2021 से लेके सितंबर 2025 तक कुत्तों ने, आवारा कुत्तों ने बाइट किया है, यानी काटा है। उसमें से 8,421 नागरिकों को तो बहुत भयानक उसकी जख्म हुई है। और हालांकि 2004 से लेके 2021 से लेके 2025 तक के अगर आंकड़े देखें तो करीब 10 लोगों को रेबीज हुआ है। 2025 में एक ही आदमी को रेबीज हुआ है। 2025 में अगर देखें आप तो कुछ 6,026 नागरिकों को बाइट हुआ है। पर ये पिछले 4 सालों की जो आंकड़ेवारी है, जो अभय कोलारकर जी को मिली है नागपुर महानगर पालिका से, उसमें आंकड़ा जाता है 38,710 लोगों को कुत्तों ने काटा है। प्रवीण जी दटके ने अभी कल पुरौनी मांगने में जो बातें की उसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि नागपुर के लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को, बच्चों को इस समस्या से बहुत तकलीफ हो रही है। तो इसके लिए एक शेल्टर भांडेवाड़ी में एक डॉग शेल्टर बनाया जाए, जिसके लिए उन्होंने डिमांड किया सप्लीमेंट्री डिमांड्स में कि 5 करोड़ का निधि सैंक्शन किया जाए। अब ये सारे विषय पे चर्चा करते वक्त मैंने बहुत से कल एक पोस्ट किया था कि मुझे जो ट्रोलिंग किया जा रहा है या जो लोग फ़ोन कर रहे हैं, जो धमकी वाले फ़ोन कर रहे हैं, तो मैंने कल एक पोस्ट किया था कि मैं ऐसे धमकियों से डरता नहीं हूँ। वो इसलिए कहा था कि मित्रों, मैं 25 साल से इस क्षेत्र में हूँ। आज से करीब करीब 15-16 साल पहले जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करता था तो उस वक्त मैं स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे कैटल्स या ये स्ट्रे डॉग्स यानी आवारा कुत्तों के बारे में
बहुत कुछ लिखा करता था। तो उस ज़माने में मुझे ये ऐसे, आप देख रहे हैं, ये ऐसे पोस्ट कार्ड, धमकी भरे पोस्ट कार्ड आते थे। अगर मैं एक आधा पोस्ट कार्ड, ये ऐसे पोस्ट कार्ड मेरे को जो हर हफ्ते आते थे, अगर मैं एक पोस्ट कार्ड भी आपको पढ़ के दिखाऊं कि ऐसा लिखा जाता था, ये मेरे नाम से आया है टाइम्स ऑफ इंडिया के इस पे, कि सचिन दारवेकर हरामजादे, बहुत गंदी गंदी गालियाँ आई है। मैं आपके लिए पढ़ना भी नहीं चाहूँगा। कुत्ते की मौत मरेगा अगर कुत्तों के बारे में लिखा तो ये ऐसे हमेशा मुझे ऐसे पोस्ट कार्ड आते थे। ये पोस्ट कार्ड, ये पोस्ट कार्ड, ये करीब करीब मेरे पास में ढेर है ये पोस्ट कार्ड्स का। पोस्ट कार्ड के अलावा मुझे फ़ोन कॉल भी आते थे टाइम्स ऑफ इंडिया में। धमकी भरे फ़ोन होते थे कि तुझे मार डालेंगे, काट डालेंगे, ऐसा मत लिखा कर। पर मुझे तो डर नहीं लगता था, लेकिन ये सारे पोस्ट कार्ड वगैरह जब आए और ऐसे फ़ोन आने लगे, तो कहीं ना कहीं हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया के मेरे जो मित्र थे सारे, वो भी थोड़े घबरा गए थे। और मेरे घर वाले जो है, मेरी वाइफ एंड मदर फादर जो थे, तो ये लोग भी घबरा गए थे। एक्चुअली उस वक्त मेरे ख्याल से फादर नहीं थे, लेकिन बाकी सब लोग घबरा गए। ये बोल रहे थे कि आप 11 बजे के बाद में घर आते हो, रात को देर रात घर आते हो, तो कुछ ऐसा ना हो कि कोई कुछ कर ले। तो फिर मैंने एक धनतोली पुलिस स्टेशन में इसके बारे में सिर्फ वर्बल शिकायत बताई थी, क्योंकि धनतोली पुलिस स्टेशन के जो पीआई थे वो मेरे अच्छे मित्र हुआ करते थे। तो उनको एक बताया था, तो उन्होंने ये जो फ़ोन कॉल आते थे, वो बोले कि आप एक कंप्लेंट दे दो। पर मैं सोचा कि कंप्लेंट देने का इतना ये नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि जो ऐसे गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं, कभी बरसा नहीं करते। जिसको अगर कुछ करना होता तो वो आके कुछ कर दिया होता, तो बाद में पता चलता था। लेकिन अभी का जो ट्रोलिंग हो रहा है सोशल मीडिया पे, मेरे यूट्यूब के चैनल पे, वो जिस प्रकार से हो रहा है, मैं उसमें कुछ सिमिलरिटी देख रहा हूँ। ठीक है, उस वक्त जो कॉल एक बंदे ने मुझे किया था टाइम्स ऑफ इंडिया के ज़माने में, जो कॉल मैंने रिसीव किया था, लैंडलाइन पे कॉल था, तो वो बंदा मुझे बोल रहा था कि भाई इस बार पोले के दिन आपको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आप, ये मेरा शब्द है, उसने तो कुछ और बोला था। तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको, बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा इस दिशा में, क्योंकि आपके वजह से अभी कोंडवाड़े के जो एनएमसी के कोंडवाड़े के जो रेट्स है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपके आर्टिकल के वजह से सभागृह में, एनएमसी हाउस में बहुत चर्चाएं हुई है। और वो सब कुछ मैं आपको ये सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बता रहा हूँ। उसकी जो फ़ोन कॉल की लैंग्वेज थी वो ऐसी नहीं थी, आप समझ सकते हो। और वो बोला कि 2 दिन बाद में पोला है और पोले के दिन हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। तो थोड़ा घबराया तो मैं भी था। तो हमने हमारे मित्र से, पुलिस पीआई से बात किया। उन्होंने 2-3 दिन के लिए मेरे साथ में एक कांस्टेबल भेजा, जो कांस्टेबल मुझे घर तक छोड़ दिया करता था। पर मैंने उस फ़ोन कॉल पे भी उस बंदे को ये बताया था कि मैं रात को 11 बजे टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग धर्मपेट से निकलता हूँ, बजाज नगर के थ्रू, शंकर नगर, बजाज नगर, माटे चौक के थ्रू अपना घर में प्रताप नगर में आता हूँ। आपसे जो बन पड़ता कर लीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ आपको कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, वो अगले 3 दिनों में भी प्रूव हो गया। ना कुछ हुआ, ना किसी ने कुछ किया। ये जो धमकी वाला जो विषय है, ये मैं तभी भी नहीं मानता था, मैं आज भी नहीं मानता हूँ। आपने ट्रोलिंग पे लिखा, आपने कमेंट्स किया कि आपके पास में आंकड़ेवारी है क्या, मैंने अभी आपको आंकड़ेवारी दे दिया। ये समस्या जो है, इसके बारे में आप प्राणी मित्र हो तो आप अलग दिशा में सोच सकते हो। मैं एक सामान्य नागरिक के हिसाब से इस चर्चा में पार्टिसिपेट हुआ था। हो सकता है कि मैं
तभी भी नहीं डरा था, मैं आज भी नहीं डरूंगा। मैं तभी भी नहीं डरता था, मैं आज भी नहीं डरता हूँ। मैं लोकल लोगों की जो समस्या है, मुझे आपके जैसे ही, आप प्राणी मित्र हो, मगर जिन लोगों को सही में इस समस्या से गुजरना पड़ रहा है, वो लोग तो मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हम भी एक स्वाक्षरी मुहिम लेते हैं और हम भी सीएम साहब को जाके मिलते हैं कि हमको समस्याएं है। देखिए, आप भी सोचिए, मैं तो डरने वाला नहीं, ना आपसे, ना मैं तब डरा, ना मैं अब डरा, मैं कभी नहीं डरा। फिलहाल आपके लिए मेरा नमस्कार।